सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और आरएसपीसीबी के कड़े प्रहारों के बाद बालोतरा, जसोल और बिठूजा की इंडस्ट्रीज बंद है और यहां के उद्यमियों ने अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले किसानों को लालच और प्रलोभन देकर वहां पर इंडस्ट्रीज स्थापित की जा रही है और अवैध कपड़ा इकाइयों के माध्यम से कपड़ा प्रोसेसिंग कर वहां पर तैयार किया जा रहा है। किसानों के खेत प्रदूषण के चलते प्रदूषित हो रहे हैं, लेकिन भोले भाले किसान इससे अनभिज्ञ हैं, जिसके चलते पाटुदी और गिड़ा के साथ साथ शेरगढ़ के इलाकों में बड़ी संख्या में है ऐसी अवैध इंडस्ट्रीज स्थापित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हाल ही की सुनवाई के बाद में आज है जो पाटुदी क्षेत्र में प्रशासन ने रुख करते हुए पाटुदी और गिड़ा क्षेत्र में करीबन 11 ऐसी अवैध इंडस्ट्रीज को चिन्हित किया और बाद में ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। साथ ही साथ प्रशासन ने चेताया है कि लालच के चलते वे इस तरीके के अवैध कार्य इंडस्ट्रीज और अन्य जो गतिविधियां हैं वो खेतों में ना होने दें। यदि इस तरीके की गतिविधियां जारी रही तो आने वाले दिनों में इनकी ज़मीन कुर्क करके सरकार के खाते में भी दर्ज कर दी जाएगी। प्रशासन ने किसान से अपील की है कि इस तरीके की अवैध गतिविधियों में वे शामिल नहीं हो और न ही अपने क्षेत्र में इस तरीके की अवैध इंडस्ट्रीज को स्थापित होने में किसी भी उद्यमी या फिर अन्य का सहयोग करें, जिसके चलते लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गेड़ा क्षेत्र के जो जोधपुर बॉर्डर से सटे इलाके हैं जहां पर ये कार्रवाई की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथ ही साथ जो गिड़ा पंचायत समिति और तहसील क्षेत्र है वहां पर केसुमला और करालिया बेरा क्षेत्र में भी ऐसी अवैध इंडस्ट्रीज की शिकायतें हैं, जहां पर भी प्रशासन लगातार पहुंच रहा है और कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। पूरी कार्रवाई को लेकर एसडीएम और डीएसपी ने क्या कहा सुनेंगे इस वीडियो में। एक तो किसी के द्वारा सूचना दी जाती है, शिकायत की जाती है और हमारी टीम द्वारा, पुलिस की टीम द्वारा समय समय पे सर्वे भी किया जाता है। ऐसी सूचनाएं मिलने पे किसी प्रकार की अवैध इकाई है जो चल रही है तो तुरंत प्रभाव से उस पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के वहाँ से एक टीम, जॉइंट टीम बना रखी है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स है, इनको अलग अलग रोल दे रखा है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम रहती है, प्रशासन साथ में रहता है, पुलिस की टीम रहती है और डिस्कॉम की भी टीम रहती है। वो जॉइंट तरीके से साथ जाती है और उसको जिस तरह की कार्रवाई, जैसे अलग अलग प्रकार की कैटेगरी की इंडस्ट्री होती है, किसी ने कन्वर्ट करवा रखा है तो उसके अलग एक्शन लिया जाता है। कल हमने लगभग गिड़ा और पाटोदी तहसील क्षेत्र में टोटल 11 यूनिट को डिमोलिश किया है और उसके बाद जब वो सभी जो 11 यूनिट्स है ये एग्रीकल्चर लैंड पे चल रही थी, इनके विरुद्ध अपने राजस्थान टेनेंसी एक्ट में भी हम 177 के तहत प्रकरण दर्ज करके उस पर भी कार्रवाई कंटिन्यूस करेंगे। इसके अलावा समय समय पे हमारे द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती रहती है, जो भी सूचना मिलने पे या हमारी टीम द्वारा सर्वे किए जाने पे चीज़ें सामने आती है। ऐसे लगभग सभी जो बालोतरा जिले के काश्तकार है या सभी को ये ध्यान है कि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी एक याचिका चल रही है जिसपे समय समय पे विभिन्न आदेश निर्देश जारी किए हैं, तो उनको भी पता है कि अवैध जो औद्योगिक इकाई है वो किसी को भी न तो अपने खुद के खातेदारी खेत में किसी को कंसेंट देनी चाहिए और नहीं तो उनके विरुद्ध 177 की जो कार्रवाई करते हैं अपन, उसमें वो ज़मीन है जो राज्य सरकार की हो जाएगी, अपनी खातेदारी उसकी विलोपित हो सकती है। तो मेरा उनसे अनुरोध है, अपील है कि किसी भी न तो अपने स्तर से कोई इस प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित करें और न ही किसी अन्य को करने दें। अपनी खातेदारी भूमि है उसको खातेदारी भूमि के रूप में कृषि प्रयोग में ही काम में लें और यदि किसी प्रकार को आपको इकाई औद्योगिक इकाई की में काम में लेना है तो उसकी भी प्रॉपर प्रोसीजर है। आप विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स है उनसे आप एनओसी प्राप्त करें, उनसे विभिन्न प्रकार की जो परमिशन आवश्यक होती है वो परमिशन प्राप्त करें, बाकी काम करें। उद्योग हमारे किसी भी एरिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, तो उसकी जो गाइडलाइन है, जो एसओपीज बनी हुई है, उसके तहत अगर काम करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो इलीगल कैटेगरी में आ जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा सतत रूप से की जाएगी। नगर पालिका की सीवरेज लाइन में जो रासायनिक सलेज कंपनी फैक्ट्रियों द्वारा डलवाया जा रहा था टैंकरों के माध्यम से, इस संदर्भ में 2 FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा सीवरेज लाइन टूटने के भी 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। एक ETP प्लांट में भी जो रासायनिक सलेज छोड़ा जा रहा था उसके संदर्भ में एक प्रकरण दर्ज हुआ। टोटल 2 जसोल थाने में, 2 बालोतरा थाने में और एक प्रकरण है जो पचभद्रा थाने में दर्ज किया है। इसमें हम अब तक 4 वाहन जब्त कर चुके हैं और 12 वाहनों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की है
और इसमें टोटल अब तक हमने 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी का अभियान अभी चल ही रहा है। बाकी और जैसे जैसे चिन्हित होते जा रहे हैं, फैक्ट्री मालिक हो रहे हैं या आसपास के मकान वाले जिन्होंने मेन पाइपलाइन में, सीवरेज पाइपलाइन में अपना पानी छोड़ा है, उनके खिलाफ भी प्रिवेंटिव एक्शन और मुकदमे के तहत कार्रवाई की जा रही है।